हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेन जी आई क्यू 247। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करें कि आप अभी किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठे हैं और सामने कोई लाइव स्पोर्ट्स हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे कोई भी किसी भी मूवमेंट को सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे ग्राउंड में बैठे हुए जितने भी ऑडियंस है वो जो चीयर्स कर रही हैं, आप उसको भी नहीं सुन पा रहे हैं। या फिर वहाँ पे एक बैट, मान लीजिए यदि वो क्रिकेट का मैच हो रहा है और वहाँ पे बॉल जो बैट से टच कर रहा है, बैट को हिट कर रहा है, आप उसके भी साउंड को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये सेम जो है, सेम महसूस होता है उन लोगों को जो कि सही से सुन नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार है जो कि सुन नहीं सकते हैं या फिर जिन्हें सुनने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी 2025 में टोक्यो, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे डीफ ओलंपिक्स नाम का एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स हुआ था। और ये जो डीफ ओलंपिक्स है, आपको मैं बताता हूँ कि ये जो डीफ ओलंपिक्स है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, वहाँ से जितने भी डीफ एथलीट्स हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है ताकि वो लोग आ करके इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकें। और फ्रेंड्स, ये जो डीफ ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुआ था, वहाँ पे नए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ताकि क्योंकि ये जो गेम है वो तो डीफ डीफ लोगों के लिए गेम है। तो यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था ताकि ये जो डीफ जो पीपुल हैं वो लोग अपने स्पोर्ट्स को अच्छे से एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, जनरली होता है कि जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिर किसी स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेशन जो कंट्री होते हैं, वहाँ के जितने भी एथलीट्स होते हैं या फिर प्लेयर्स होते हैं, वो लोग तो अपने गेम्स को साउंड साउंड के जरिए समझ सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, कब स्टार्टिंग होगा, कब एंडिंग होगा। लेकिन वैसे पीपल जो कि डीफ हैं या फिर जिन्हें सुनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये एक तरह से वो मेरिकल हो है, क्योंकि वो लोग जो है अपने नए इस नए टेक्नोलॉजी का यूज करके सुन पाएंगे साउंड साउंड को और गेम को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एज्यूम करें कि जैसे कि हम लोग अभी कोई लाइव गेम देख रहे हैं, लाइव कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे देखें या फिर टीवी पे देखें, या फिर हम लोग किसी स्टेडियम में जाकर के कोई गेम देख रहे हैं। एज्यूम करें कि अभी हम कोई गेम देख रहे हैं और वहाँ पे जैसे कि अगर यदि हम किसी क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी एक बैट और बॉल के बीच में जो जो टकराहट होती है और उसके बाद जो साउंड आता है, उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। या फिर वहाँ पे बैठे हुए लोग जो सीटी बजाते हैं, उसको भी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। या फिर वहाँ पे जितनी भी क्राउड है, वो जो चीयर्स करती है, जो कि शोरगुल मचाती है, जो भी हल्ला करती है, वो भी हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से सुन पाते हैं। और ऐसा जब होता है, जब किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में, जब स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जब ऐसा होता है, तो एक वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एटमॉस्फेयर बनता है, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। फ्रेंड्स, लेकिन जब उन लोग वो लोग जो कि सुन नहीं पाते हैं या फिर जिन्हें सुनने में समस्या का सामना करना पड़ता है, तो जब उन लोगों के लिए ऐसा समय आता है, तो वो लोग क्या गेम को कैसे वो लोग एंजॉय कर पाएंगे। वो लोग तो गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो किसी भी चीज़ का साउंड उन्हें तो सुनाई ही नहीं देगा। उनको किसी भी जैसे वहाँ पे कोई पटाखा फूट रहा है, या फिर वहाँ पे कोई सीटी बजा रहा है, या फिर वहाँ पे क्राउड जो है वो हल्ला कर रही है या फिर शोर मचा रही है, तो वो तो उन्हें सुनाई नहीं देगा। लेकिन इसी को खत्म करने के लिए नया टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ताकि ये जो डीफ लोग हैं, जो कि वैसे लोग जो कि सुन नहीं पाते हैं, वो लोग उस गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ तीन तरीका, जिसके जरिए ये जो पीपुल हैं, डीफ लोग जो हैं, वो लोग साउंड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है विजुअल साउंड। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई वीडियो चल रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसी कारण से वहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके साउंड को एक विजुअल तरीके से वेव के जरिए दिखाया जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक फोटो लगा रखा है वीडियो के बारे में, वेव के साउंड वेव के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कहीं पे स्पोर्ट्स हो रहा है किसी ग्राउंड में, और वहाँ पे जो बीच में जो पीपल है, जो भी जनता है, जो भी वहाँ की पब्लिक है, वो स्टार्टिंग में फर्स्ट में हल्का सा शोर मचाई, हल्का सा तेज, हल्का सा आवाज़ की। इसी कारण से यहाँ पे छोटा सा ये वेव बना है। लेकिन आगे यहाँ पे कुछ देर के बाद वो जो है पब्लिक है, वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाई। तो इसी कारण से यहाँ पे एक ये जो वेव बना है, ये काफ़ी बड़ा वेव बना है। तो इसी तरीके से
स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम है, जो ग्राउंड है, वहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, साउंड की जो घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं को डिस्प्ले के जरिए वेव के रूप में दिखाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं विजुअल साउंड। तो जब वो लोग जो कि सुन नहीं पाते हैं या फिर जिन्हें सुनने में दिक्कतें होती है, जब वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो पहली जो घटना है वो यहाँ पे लोग कम हल्ला किए हैं, यानी कि यहाँ पे कम एक्टिविटी हुआ है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है। तो इसी प्रकार से वो भी इस चीज़ को समझ पाते हैं कि अभी फील्ड में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। फ्रेंड्स, अब सेकेंड आता है टैक्टिकल साउंड। टैक्टिकल साउंड में क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि साउंड जो है उसको वाइब्रेशन के जरिए उन लोगों के पास पहुंचाया जाता है, उन लोगों को महसूस कराया जाता है जो कि सुन नहीं पाते हैं या फिर जिन्हें सुनने में दिक्कतें होती हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग यदि स्मार्टफोन यूज करते होंगे तो आप लोगों ने भी उसमें वाइब्रेशन मोड का यूज किया ही होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब वाइब्रेशन मोड होता है तो हम लोग को काफ़ी तेज फील होती है। तो ये जो टैक्टाइल साउंड है, तो इस टैक्टाइल साउंड में इस टेक्नोलॉजी में वाइब्रेशन का यूज किया जाता है और इस वाइब्रेशन को उन लोगों को महसूस करवाया जाता है, उनके बॉडी से टच करवा करके महसूस करवाया जाता है कि ग्राउंड का जो पोजीशन है वो कैसा है। यदि ग्राउंड यानी यदि स्पोर्ट स्टेडियम में वहाँ पे जितने भी पब्लिक लोग हैं वो अगर ज़्यादा शोर मचाती है तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा इन लोगों को। और जब यदि ग्राउंड में जितने भी पब्लिक है वो अगर कम शोर मचाती है या फिर हल्ला बिल्कुल नहीं करती है तो इन लोगों को कम महसूस होगा, कम वाइब्रेशन महसूस होगा। तो इसी तरीके से इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को, डीफ पीपल को एहसास दिलाया जाता है कि अभी ग्राउंड का जो पोजीशन है वो कैसा है, वहाँ का जो पब्लिक है वो किस तरीके से आवाज़ कर रही है। और ज़रूरी नहीं है कि ये केवल पब्लिक के साउंड के बारे में ही करवाया जाता है। जैसे कि कोई भी गेम हो रहा है तो उस गेम में यदि कोई क्रिकेट का ही मैच चल रहा है तो वहाँ पे जैसे बॉल और बैट को हिट करता है, उसको भी उसी के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन करवा करके उन्हें महसूस करवाया जाता है कि आखिर में ये प्ले ग्राउंड में कैसा अभी माहौल है, कैसा वहाँ की जनता कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। फ्रेंड्स, अब तीसरा जो आता है ये आता है सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस में क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको दो टेक्नोलॉजी बताया है, जो जो पीछे वाला, इन दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया जाता है। यानी कि साउंड का जो वेवलेंथ था, जो पहले वाला में विजुअल तरीके से दिखाया जाता है उसको, और ये जो टैक्टाइल साउंड इस दोनों को आपस में कंपेयर करके यहाँ पे बताया जाता है। यानी कि इसे यहाँ पे दिखाया जाता है जिसको आसानी से ये जो डीफ पीपल हैं वो इसको समझ पाते हैं और इसको महसूस कर पाते हैं कि आखिर में ग्राउंड में जो जैसा स्पोर्ट्स हो रहा है वो कैसा वहाँ का जनता को कैसा महसूस हो पा रहा है। फ्रेंड्स, अब ये हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है, तो ये जो है ये हमारे लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसके पहले डीफ पीपल जो है उन्हें स्पोर्ट्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी या फिर वो अच्छे से स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाते थे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो आई है, ये जो टेक्नोलॉजी इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जितने भी डीफ पीपल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट को आसानी से इंजॉय कर सकें। और फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले केवल हम लोग साउंड को सुनते ही थे और उसको महसूस करते थे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग साउंड को आसानी से देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, या फिर सेंस के जरिए हम इसको समझ भी सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है इससे डीफ पीपल को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो डीफ ओलंपिक्स है, ये डीफ ओलंपिक्स केवल एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेस है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग एथलीट्स को इनवाइट किया जाता है उस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वे लोग जो है ताकि और इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग टाइप का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि ये जो जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी डीफ पीपल हैं, वो सभी लोग नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने स्पोर्ट्स को अच्छे से समझ सकें और उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।